गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रम्प एंड्स इंडिया पाकिस्तान वॉर, व्हाट डिड इंडिया गेट, इज आईएमएफ डील लिंक्ड टू सीज फायर। और वीडियो बाय प्रशांत धवन। गाइस, अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे थे ना तभी हमें खबर मिली कि सीज फायर हो चुका है। ये मेरे को ट्रम्प का ट्वीट दिखाता है। सबसे मैं पहले बोली नहीं भाई, फेक है। ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द सीज फायर, दिस एंड दैट। एंड दोनों कंट्रीज ने अपनी कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस का यूज किया। मैं इसको बोली भाई फेक है, बट लाइक या एक्चुअली जो इट वो इज ट्रू। ट्वीट कब आया था, अराउंड 5:45 के अराउंड आया था या सबसे पहले लाइक उनके ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे। लाइक आई वाज शॉक्ड कि देखो क्या आप लोग को पता है कि जब इसने मेरे को बताया ना शाम को, तो मेरा तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था यार, क्योंकि इतना कुछ हुआ, लास्ट में जाके सीज फायर हुआ। अब पाकिस्तान वाले अपने न्यूज में क्या दिखाएंगे, भारत डर गया, भारत ने सीज फायर की, भारत ने अमेरिका को बोला कि सीज फायर कराओ। वो अपने न्यूज में ये थोड़ी बोलेंगे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जा रहे हैं और बोल रहे हैं। आई थिंक इनका कॉमन सेंस सही था। तू तलवार से मक्खी को नहीं मार सकती, तेरे लिए चाइना बना है। बट यार, जब इतना सब कुछ तो स्ट्रेच अपना हो गया रिसोर्स तो अपने भाई, रिसोर्स ठीक है मान लिया मैंने, इतना सब कुछ स्ट्रेच हो गया 2-3 दिन में, हमारे इतने सिविलियंस मर गए, तो अभी पीछे क्यों हट रहे हो? पीछे नहीं हट रहे। इट वाज लाइक कि तू अपने एसेट्स, ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को खबर मिली होगी इंटेलिजेंस की, अमेरिका को खबर मिली होगी अपनी इंटेलिजेंस की, क्या पता चाइना कुछ महीनों बाद अटैक करने वाला हो, तो शायद वो इंडिया के रिसोर्सेज यूज नहीं करवाना चाहते हो। चाइना तेरा बहनों ही नहीं है, वो तेरा भला नहीं चाहेगा। उल्टा वो बोलेगा रिसोर्सेज यूज करो, मेरे को अरे चवन्नी दो, मैं नहीं, पैसा दे। मैं कह रही हूँ अमेरिका को इंटेलिजेंस मिली होगी कि चाइना भारत पे हमला करने वाला है, जैसे यहाँ पे कुछ गलवान वैली या कुछ, तो शायद इसलिए। सो चाइना क्यों चाहेगा कि तेरा भला हो और तेरे रिसोर्सेज इस्तेमाल ना हो। उल्टा वो तो बोलेगा कि अमेरिका खड़ा है मार्केट को लेकर के, मेरे से हथियार ले लो। भाई मैं कह रही हूँ छोड़ो, वो मैटर नहीं करता, उसको सगा नहीं किसी का, पर बस यार तू ये मुझे मैटर नहीं ले पता ले। चला सीज फायर क्यों हुआ है। चलो प्रशांत उनकी वीडियो देखते हैं। और किया भी किसने सीज फायर? डोनाल्ड ट्रंप। वो पर्सन वो है जिसके पास कोई आइडिया नहीं होता, उसको दुनिया प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, उसकी स्पेशलिटी ये है। तो भारत क्यों खास मना? भारत चीज। की ऐसी क्या मजबूरी थी? पाकिस्तान की तो मजबूरी थी, इनको डर था कि भाई अगले बार ये लोग भारत आई थिंक यही था कि समझदारी में नहीं था भारत के कि 5 रुपए के आदमियों के लिए तू 500-5,000 के हथियारों का वेस्ट करे, उनके 5 रुपए के ड्रोन के ऊपर एंड 5,000 अभी मारे। एक और न्यूज मिली है कि जो उमर अब्दुल्ला है जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि व्हाट द हेल विद द सीज फायर, अभी एक्चुअली सीज फायर फिर गोलीबारी से की आवाज आ रही है, तोड़ दिया गया है। अभी कभी बोले भी तो सुधरेगा। और प्रिकॉशनरी मेजर पाकिस्तान के लिए अमृतसर में कहीं पे भारत ने ब्लैकआउट भी कर रखा है, उनका कोई भरोसा नहीं, वही क्या ना, पता कब ड्रोन छोड़ दे। अमृतसर साहिब में बोलते हैं कि भारत ने अपना मिसाइल हमला किया है, सबसे बड़ा फैक्ट उन लोगों का। पाकिस्तान के लिए बलोच भाई सही है यार, उन लोगों के लिए तो वही धमाके सही है वहाँ पे। तो चलो प्रशांत उनकी वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। करियर 247 प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, अब तो अमेरिका ही बचाएगा, अमेरिका ही रोक सकता है, अमेरिका कुछ कर लेगा। और कुछ नहीं आता। लग रहा था कि इनकी जो सरकार के लोग हैं, इनके मिलिट्री के लोग हैं, ये पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और गुहार लगानी स्टार्ट कर दी है कि भारत को बोलिए, भारत को रोकिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और बीच में पाकिस्तान ने एक ड्रामा भी किया था कि जी ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे, बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। ये सब देखकर फाइनली यूएसए ने इंटरवेंशन कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जीत हुई है। भारत और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो आईएमएफ की डील के बारे में हम सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि जी उस पर वीडियो बनाओ। ऑब्वियस था कि वो डील ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के जो $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे वो बस ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की शर्तें भी इन्वॉल्व होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो इन दी एंड भारत को क्या मिला, भारत को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये यहाँ पे अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। रात भर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएशन करी, बातचीत करी इंडिया पाकिस्तान से। इनके हिसाब से आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हैं कि फुल और इमीडिएट सीज फायर अब हो जाएगा। लिखते हैं कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस को यूज किया दोनों कंट्रीज ने और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और आपको याद होगा कि जेडी वैंस ने यह कहा था कि इस बार यूएस का कोई बिजनेस नहीं है इस वॉर से, मगर जब लगातार ये वॉर एस्केलेट होती गई और फिर ये रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान ने एक डर्टी गेम ये खेली है यूएसए को थोड़ा सा और आप कह लो पुश करने के लिए।
शहबाज शरीफ की न्यूक्लियर। तरफ से ये न्यूक्लियर। बताया गया कि न्यूक्लियर कमांड जो है पाकिस्तान का, उसकी मीटिंग होगी। फिर इनके रक्षा मंत्री आते हैं अलग से, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं होगी। इसमें 6-7 घंटे का गैप था। इसी बीच पूरी दुनिया में ना ये न्यूज़ फैलनी स्टार्ट हो गई कि जी पाकिस्तान अब लग रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। अमेरिकन, यूरोपियंस ये चिंता में आ गए। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा गेम खेल गया पाकिस्तान। और इससे देखो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी नज मिला कि ठीक है, जल्द से जल्द सीज फायर करवाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर नहीं चाहते। और अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, सीज फायर अब हो गया, मगर दोनों कंट्रीज को मिला क्या क्या? आईएमएफ ने पाकिस्तान के 2.4 बिलियन डॉलर्स अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से 1 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। 1.4 बिलियन डॉलर इनको और रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेंगे। और एक बात नोट करना, जब आईएमएफ ये फैसला कर रहा था, वोटिंग हो रही थी आईएमएफ में कि पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भारत ने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, भर दिया। उससे साफ पता लग गया था कि काफी हद तक एक मीडिएशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को घूम फिर के ये आईएमएफ का पैसा ही मिला है। जबकि यूएस के कई स्कॉलर्स हैं, वो आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले ही यूएसए के कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इंडिया को एक स्वीट हार्ट डील दे। अभी भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है। तो भारत को रोकने के लिए कि जी बिल्कुल यहाँ पे इंडिया फुल स्केल वॉर ना डिक्लेयर कर दे, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना स्टार्ट कर दे, ये सब रोकने के लिए बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छी ट्रेड डील देंगे भारत को। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान को मिल गया जी ये आईएमएफ का जो इनको बिलियन का लोन मिल गया, इसका आसिम मुनीर नया महल बना लेगा लंदन में जाकर। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है, जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त और रख दी है इस सीज फायर के बावजूद, जो भारत को देती है एक बड़ा एडवांटेज। अगर कल को भगवान ना करे मान लीजिए फिर से एक आतंकवादी हमला होता है भारत पर, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार भारत अटैक करेगा पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो भी आतंकवादी इनके यहाँ हैं, हमने बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मार दिए, अब इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है अपना देश साफ करो, बाकी आतंकवादियों को जेल में डालो, इनको सजा दो। नहीं तो फिर से अगर इन्होंने हमारे यहाँ निहत्थे लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और बताया जा रहा है यूएस यहाँ पे मान गया। यूएस ने बिल्कुल, आप लिटरली कह लीजिए, इंडिया को ये कहा अभी बस एक आखिरी बार, अभी पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, इसके बाद कुछ और अगर होता है बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानना। अब आगे सुनते जाओ। इंडिया को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है ना, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, वो वापस रीइंस्टेट यूएस नहीं करवाने वाला। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत के पास पूरी आजादी है। पानी कभी कम छोड़ दिया, कभी ज्यादा छोड़ दिया, वहां से भी पाकिस्तान को खड़काते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब लोग एग्री करेंगे, पाकिस्तान को हमने प्रॉपरली बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। खुलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करी है। पाकिस्तान एक मिसाइल लैंड नहीं कर पाया भारत पर। और याद रखिएगा, ये सब हमने किया है बिना नौसेना का इस्तेमाल किए। अगर मोदी जी चाहते ना कि बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पाकिस्तान को, कराची पे अगर हम अटैक कर देते हैं, नौसेना ने भी अटैक कर दिया होता, तो लिटरली पाकिस्तान कभी रिकवर ना कर पाता उससे। बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूंगा, भारत ने अभी भी शांति का रास्ता चुना है। जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है। वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, वी आर ए कंट्री ऑफ पीस। भारत के पास अभी इसके बाद दुनिया भर की ऑप्शंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, भारत दुनिया भर के डैम्स बना सकता है नदियों पर। फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, हम उसको मानेंगे एक एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान पर फिर से हम मिसाइल बरसाएंगे। और अगली बार मोस्ट प्रोबेबली आपको भारतीय नेवी भी एक्शन में दिखेगी फाइनली। और उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक बन के रह गया है। ये बात पाकिस्तान के लोग खुद एडमिट करेंगे। चाइना भी इस वक्त सर पीट रहा होगा कि किसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का मजाक बन के रह चुका है आज के समय दुनिया भर में। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो भी क्लेम कर दे, 1 एयरक्राफ्ट गिराया था, 5 गिराए थे, 6, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ये दिखा रहे थे, गॉडजिला वगैरह,
वो सब लग रहा है कि फर्जी है। कुछ वहां पे कुछ एक ऑथेंटिक इनके पास बोलते प्रूफ है भारत नहीं का कि इन्होंने कुछ किया गॉडजिला है, का पानी जबकि था। इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी गॉडजिला एयरबेस को भी एक्सपेंटर डिस्ट्रॉय भारत का कर पहला दिया। एक्सपेंटर। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई विजुअल प्रूफ नहीं है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी तो ये विजुअल्स पूरी ये मैंने देखी थी। प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना। काफी बार पाकिस्तान ने इस योजना का लाभ लिया है और ये नूरजान बेस वाला विजुअल पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी ये जहाज गुजरा है ना, ये होता है गॉडजिला। ठीक है, लग भी रहा है गॉडजिला आ ही गया यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे कन्विंसिंग भारत की जीत हुई है। बुरी तरीके से हमने आतंकवादियों को डैमेज किया पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को एक लोन सा मिल गया आईएमएफ का, जो वैसे भी इनको मिल ही जाता कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता रहता है, उसमें शर्तें होती हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर टैक्स बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, वो सब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस फ्री में पाकिस्तान को मिल चुका है। बट भारत को जो अब ट्रेड डील मिलेगी यूएस के साथ, उससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और मान लीजिए आज से 5-6 साल बाद फिर से ऐसे भिड़ने का मौका आता है, तब भारत एक और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका होगा। और पाकिस्तान के बाद अगर एक देश को सबसे ज्यादा यहां पर लॉस हुआ है तो वो है चाइना। याद रखिएगा, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिटरली इंडिया ने हिट किया है। इंडिया ने वैसे बाद में यही बताया है कि टोटल 8 एयर बेसेस थे, 8 लोकेशन थी पाकिस्तान की जहां पर हमारी एयरफोर्स गई, इनको हिट करके आई है। मगर जो हमारा एक जो ड्रोन था उसने HQ-9 सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज किया है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत गुस्सा है। इन्होंने काफ़ी बात करी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कि तुम लोगों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, हमारा नाम डुबा दिया है। अफ्रीका से कई जो ऑर्डर आने थे अब नहीं आएंगे, और चाइनीज जो मेड इन चाइना डिफेंस इक्विपमेंट है, इसकी रेपुटेशन तुमने खराब कर दी है। तो चाइना को भी यहाँ पर साइलेंट लॉस हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, इनको चाइनीज गवर्नमेंट काफ़ी डांट लगाएगी कि ये सब किया क्या है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने मिनिस्टर्स के साथ कहेंगे, देखा क्या डील करी है मैंने। जबकि कई मैं देख रहा हूँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल HR मैकमास्टर, उनके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना दिया है दोनों कंट्रीज ने। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो भी वो लोन चाहिए था IMF का, वो मिल गया। इंडिया को एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। इंडिया ने जो शर्तें रखी है उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर है अभी के लिए, बट कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर एक नोबेल पीस प्राइज भी मांग सकते हैं दुनिया से, ये बोलकर कि मैंने न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचा लिया। और अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। तो यार हाँ, अभी की ताज़ा खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ दिया है नौशेरा में, एंड उसके बदले में भारत ने ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान की कई सिटीज में। उन्होंने पहले तो सीज फायर तोड़ा, वो एक गोले दागे होंगे तो हमने हाँ, 10 उन्होंने दागे ड्रोन होंगे। भी भेजे हैं, उन्होंने एंड भारत ने ड्रोन भी ड्रोन भेजे भेजे हैं, हैं। सस्ते से ड्रोन यार आ ये लोग जाते हैं। कितना 50 ड्रोन तो जैसलमेर में मार दिए। भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। अभी ये लोग ऐसे भीख मांग के आए अमेरिका के सामने कि भाई हमें बचा लो, ये है वो है। नाटक किया न्यूक्लियर मीटिंग का कि जिससे अमेरिका बोले कि भाई मेरे को न्यूक्लियर नहीं चाहिए दोनों कंट्रीज का। उनकी दिक्कत ये है कि उनके लीडर बने हैं शांति के लिए, उनकी आर्मी बनी जंग के लिए। उनकी आर्मी का काम है सेना के प्रोपेगेंडा, इसे कहते हैं, दुनिया के आगे चेहरा दिखाना कि हम बेचा रहे हैं, हमको यार रोको। पाकिस्तानी से UN में न्यूक्लियर जाके छीन लो ना भाई। न्यूक्लियर छीनना आसान नहीं है ना, लॉलीपॉप अमेरिका नहीं है, छीन तो लिया। अमेरिका कुछ ऐसा शर्त लगा कि भाई मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, आपसे न्यूक्लियर बेचो। आई थिंक पाकिस्तान नहीं बेचेगा न्यूक्लियर। उसका वो अमेरिका भुट्टो का कौन था उनका, वो बोल रहा था घास खाएंगे पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो मेरे को लगता है चाहे भिखारी हो हाँ। जाए, ये न्यूक्लियर नहीं देंगे शायद, चाहे इनको लोन ना मिले IMF से। पाकिस्तान वो सांप है, उसका जो जहरीला फन है वो दिखना जरूरी है। वो फन जब तक दिखाएगा जब तक उसका जिंदा होना वजूद है। जिस दिन उसको पता है कि न्यूक्लियर चला गया तो भारत उस पर चढ़ाई कर देगा, उसकी कोई भारत नहीं इतना बचती गंदा नहीं है उसकी तरह। भारत को चढ़ाई करनी होती है अभी भी उसके सिविलियंस मार सकता था, पर प्रिसाइज अटैक किया है। प्रिसाइज इसलिए किया क्योंकि उनके एसेट्स को न्यूट्रलाइज और करना है। अमेरिका ने तो एक तरह से घूस दी है भाई कि भाई पाकिस्तान को IMF का लोन मिल गया, भारत को स्वीट ट्रेड मिल गई, भारत की सारी जो भी रेस्ट्रिक्शंस किए भारत ने कि भाई अगले बार क्योंकि अटैक किया तो एक्ट अमेरिका- ऑफ वॉर माना जाएगा, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी का पानी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। रोका है वो रोका ही रहेगा। तो बेसिकली अमेरिका ने घूस दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक ने डील करवाई थी इंडिया की
सबसे मेन चीज़ ये है इंडस वाटर ट्रीटी की। और आज के दिन में वाटर जो वर्ल्ड बैंक है उनका जो चीफ है वो भारत का ही बंदा है। बट यार कोई डाउट नहीं है कि 2-3 महीने बाद या 1 साल बाद ये लोग फिर से टेररिस्ट अटैक करेंगे, फिर ऐसा कुछ वॉर टाइप सिचुएशन होगी। इंडिया ने आई गेस होगी। जितना समझ में आ रहा है एक रेड लाइन रेड हाँ, लाइन मार्क की है इंडिया ने कि एक एक अटैक चांस दे और। रहा है, अमेरिका भी एक चांस दे रहा है, जिससे कि अगर अगली बार इन्होंने कुछ किया तो भारत हमला करे तो कोई भी कंट्री बीच में मीडिएशन के लिए ना आए। इट इज लाइक कि भारत ने अपनी पूरी तलवार चलाई नहीं, बस छोटा सा हल्का सा घाव दिया वो भारत एयरफोर्स चाहता का यूज करके तो बस। नेवी का वो भी करवा सकता था, क्योंकि इन लोग के रडार सिस्टम तो पूरी तरह से ठप हो चुके थे, इन लोग का कुछ नहीं था। तो बेसिकली ऐसी कंट्री थी जिसको तुम घुस के मार सकते हो। यार अमेरिका की मेजरली एक चीज और सबसे कॉन्ट्रास्टिंग ये थी कि उन्होंने अपनी वही पॉलिसी रखी। लाइक जब इंडिया को कॉलोनाइज किया था और पूरी दुनिया के ऊपर जब वो लाइक राज किया था फ्रांस ने, स्पेन ने, इंग्लिशमैन ने, उनकी फेमस पॉलिसी थी कि इंग्लिश जो मतलब जो गोरे चमड़ी वाले लोग होते हैं वो दुनिया को समझाएंगे और सब अनपढ़ है बस वही समझदार है। और अभी भी तो यही किया है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, अमेरिका किसी और का ये सच पड़ोसी बोल नहीं, रहे हैं कि क्या 7 समुंदर पता पार। नोबेल प्राइज ले ले वो भाई, वो हाँ ऑफ बोलेगा। कोर्स होगा। एंड पाकिस्तान ने ना दिखावा किया कि भाई न्यूक्लियर मीटिंग कर रहे हैं, इन्होंने हमारे एयरफोर्स बेसिस तबाह कर दिया इंडिया ने, तो हम न्यूक्लियर मीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि सबसे लोगों को लगे कि भाई सिचुएशन सीरियस हो रही है, न्यूक्लियर चला देगा ये। तो सब इस वजह से सबसे फेमस तो ट्रम्प का वो था कि अभी जो वो पॉप हुए थे ना, लाइक पॉप एक्सपायर हो गए थे, ट्रम्प ने अपना आपको बोला था आई एम द न्यू पॉप। उनका सबसे खतरनाक ट्वीट तो ये था। मजाक अपनी तरफ है, बट यार पाकिस्तान ने बेइज्जती तो बड़ी कराई है चाइनीज डिफेंस सिस्टम की। लाइक अभी की भी लेटेस्ट न्यूज या मेरे यही को आ लगता रही है है उनको ना, चलाना नहीं आता, या चाइनीज डिफेंस सिस्टम सच में उनकी फुस्सू है। उनकी कंट्री के ऊपर भी बॉम्बार्डिंग हो रही है अभी आज के टाइम पे भी। अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो लाइक पाकिस्तान के अंदर एक ये बॉम्ब चीज हो रहे अच्छा हैं। की कि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी एज इट इज जो हमने सस्पेंड कर रखा तो सस्पेंडेड ही है, चाइना जब चाहे खोल दे जब चाहे। बट यार ये ऐसे वॉर टाइप नहीं हो जाएगा लाइक? तो प्रोवोक करेगा ना भारत, क्यों? क्यों नहीं? तू बट अगर फिर चाहे पूरी तो नजरों में तो फिर ऐसा माना जाएगा ना कि भारत बुरा है, कि भारत ने अचानक से पानी छोड़ दिया, अचानक से पानी हमको रुक अपने गया। हाथ में पावर रखनी है ना। आज के दिन में पाकिस्तान नीचे वाली जमीन है और हम ऊपर वाली जमीन है। बेसिक सिस्टम यही हो रहा है कि पानी का नदी ऊपर मेरे से को लग नीचे रहा है जा थोड़े रहा है। दिन में इसमें भी हो जाएगा कि भाई भारत वापस अपना से कंट्रोल चाहता है कि उस पे एस्टैब्लिश हो हो, गई है। आई थिंक नहीं होने एंड वाला। पाकिस्तान भाई देखो, इन्होंने अमेरिका का F-16 भी उड़वा दिया, यार इन्होंने सबसे चाइना का JF-17 भी उड़वा दिया भाई। चाइना छी। चाइना इज लाइक कि देख, दुनिया में अमेरिका के हथियार बहुत महंगे होते हैं, कोई खरीदता नहीं है। अफ्रीका की थोड़ी लाइक मीडियम रेंज कंट्री, गरीब कंट्री, तो उनको ज्यादा हथियार चाहिए कम पैसों में। रशिया से वो खरीदने जाएंगे तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, अमेरिका से दुश्मनी ले लेंगे। और न्यूज में तो ऐसा आ रहा था कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत के चाइना डीजीएमओ तो से बात की है, रातों रात ही खेला हो गया भाई। इन्होंने पाकिस्तान ने जानबूझ के ढिंडोरा पीट के बोला कि भाई हम न्यूक्लियर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि उनको लगे कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, अब अभी भी न्यूक्लियर हो जाएगा दोनों कंट्रीज अभी भी में। कुछ कह नहीं सकते। अभी भी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, धीरे धीरे देखा जा रहा है कि क्या होगा, व्हाट एंड विल द 12th में को सिचुएशन शायद बी। दोनों कंट्रीज के बीच में टॉक्स भी है कुछ टॉक्स तो DGMO। क्या ही टॉक्स है भाई, इतना हथियार हो रहा है, गोलाबारी हो रही है, उनकी सिटीज बॉम्ब की जा रही है पाकिस्तान की, इंडिया टॉक की में तो सिटीज ऐसे में पीस ड्रोन आ टॉक्स रहे तो नहीं हैं। होंगी कि भाई तुम ये सब मत करो, ये बस ये होगा कि वो जो रेड लाइन खींची है कि भाई अगले बार से होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो सब आई थिंक कंडीशंस बताएंगे और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं होगा, फॉर्मेलिटी होगी कि हाँ ये है, ये है, चल ठीक है बाय। मुश्किल से आई थिंक यही होने वाला है। तो गाइस आई थिंक सब पॉइंट्स हमने कवर कर ही लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपके क्या व्यूज हैं इस सीज फायर पे प्लीज बताना। बिकॉज उमर अब्दुल्ला ने, जो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर, उन्होंने तो अभी ट्वीट करके बोला कि क्या सीज फायर अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है। सीएम ने बोला है, सीएम ने बोला है, चीफ मिनिस्टर। यार इनका ना हृदय परिवर्तन हो गया भाई, ओवैसी का भी, उमर अब्दुल्ला का भी, बस महबूबा मुफ्ती बची है, वो कब सुधरेगी? महबूब मुफ्ती तो लाइक अगर इतिहास का हिस्ट्री किसने कुछ पढ़ा हो तो 1990s में उसने अपनी सिस्टर को अगवा करवा दिया था एक हुर्रियत के लीडर को छुड़वाने के लिए। और हुर्रियत का लीडर यानी कि आतंकवादी इन द पॉलिटिकल बैनर। मतलब बहुत बहुत गंदी तो गाइस पॉलिटिक्स है। सीज फायर हो गई है, अभी कोई देखते हैं ये लोग कुछ ना कुछ तो नीची हरकत करेंगे ही, इनके खून में है ये। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।